जय विनय सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा अग्नि बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय सर्व संतों की जय सर्व भक्तों की जय धर्मी पुरुषों की जय श्री काशी धाम की जय श्री करौथा धाम की जय श्री बरवाला धाम की जय श्री पलाखी धाम की जय गौ वंश की जय साहेब पुरस्कार गुरु की नहीं जन साधु सर्वस्ती नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल वंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम गुणम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवाह अथाह है वार पार निमज्जतम त्रिविधो सुमरह सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमलो दाम आदंत करो सेवा शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यान समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यान से 88 उतरे गौदल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यान से 88 उतरे गौदल पारा कट है यम की फांसी साहेब महताओं परमात्मा से प्रार्थना से बताता हूँ निष्कामों पुण्यात्माओं दबाव और दया दोनों यहाँ पे महसूस करी जा सकती हैं वो खुला ही हुआ है परमात्मा के आशीर्वाद से आज समय पे शुरू हो रहा है
जिन्हें पुण्यात्माओं क्या कहते हैं, पुण्यात्माओं आ, सीधे ही परमात्मा शुरू कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जीव नहीं समझ पाएगा। तो चलें यथार्थ भक्ति बोध से ही शुरू करते हैं। नीचे को कौन सा कौन सा पेज था, कल कौन से पेज तक हो गया था, 22 23 है ना। हाँ 22 तक हो कल दिखवा दिए थे हैं। मैंने 22 तक करवा दिए थे, 22 पेज तक है ना। है चलो, बेहोशी हो तभी तो कह रहा हूँ आप सत्संग सुनने होगे तो ना। चलो चले पुण्यात्माओं, कल कृष्ण क्या 22 तक करवा दिए थे परमात्मा, उसके आगे आज 23 से निमित्त मनाएंगे। और जैसा आपको बुलवाए कि दबाव और दया दोनों चीजें बराबर की हैं, पूरा प्रेशर डाला जा रहा है कि यानी सत्संग ना हो या वैसे बात ना बिगड़े, परमात्मा दया कर रहे हैं, बस सारी चीजें समय पे हो रही है। देख लो ना कल का, कल का देख है। हाँ और क्या।
शायद 22 तक ही हो गया था और 23 पेज से आज स्टार्ट होगा, है ना 23 से स्टार्ट होगा ना। नेक्स्ट, हाँ हाँ, यही ठीक है ना। चलो वही कंफर्म करना चाह रहा था कि जिससे रिपीटिशन ना हो। चले फिर मैं आता हूँ 23वें पेज से आज स्टार्ट करते हैं। गरीब ऐसे गरीब सदगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, चार वेद षट शास्त्र, कह कह कहाँ 18 बोध। जो सदगुरु मुझे मिला वह पूर्ण ज्ञानी था। पूर्ण ज्ञानी के लक्षण है वह सर्व शास्त्रों का ज्ञाता होता है। कुल 18 बोध कहे गए हैं। जैसे चार वेद एक बोध है, 18 पुराण एक बोध है। इस प्रकार कुल 18 बोध हैं जिसको जानने वाला शास्त्रों के आधार से भक्ति विधि तथा ज्ञान बताता है। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर कबीर जी ने यही कहा है कि अपनी महिमा आप ही कही है। गुरु के लक्षण चार बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, दूजे हरि मन हरि भक्ति मन क्रम वाणी, तीजे समदृष्टि जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये चार गुरु गुण जानो मरमा। वह यह वाणी कबीर सागर सूक्ष्म वेद के जीव धर्म बोध अध्याय के पृष्ठ 1960 पर है। इसमें भी परमेश्वर कबीर जी ने गुरु इन ब्रैकेट सदगुरु के चार लक्षण बताए हैं। प्रथम लक्षण, जो सदगुरु होगा वह सर्व धर्म के शास्त्रों को यथार्थ ज्ञान जानता है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में तो कहा है कि स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से वाणी द्वारा यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से बताते हैं। यह तत्वज्ञान अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कही जाती है। उसको जानने के पश्चात साधक के सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर गीता अध्याय 4:34 में कहा गया, उस ज्ञान को तू तद्दर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करके नम्रता पूर्व प्रश्न करने से वे तद्दर्शी संत आपको तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में तद्दर्शी संत की पहचान बताई है कि उस तद्दर्शी संत संसार रूपी वृक्ष के सब भागों को सही से बताता है। ऊपर से वो मूल और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा संसार, यह उल्टा लटका, ऊपर को मूल और नीचे को शाखा वाला ये उल्टा लटका वृक्ष तुल्य संसार है। परमेश्वर कबीर जी ने तद्दर्शी संत की भूमिका करके संसार रूपी वृक्ष को सर्व भागों को भिन्न भिन्न बताया है। कवि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, शरपुष बाकी डार, तीनों देवा शाखा है पात्र। ये तो परमेश्वर कबीर जी ने स्वरूप में प्रकट होकर संसार रूपी वृक्ष के भाग बताए। बाद में तद्दर्शी संत पूर्ण गुरु वही ज्ञान बताता है। गीता अध्याय 15
श्लोक 16-17 में, गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में 3 पुरुष कहे गए हैं। 8:3 में 3 पुरुष कहे गए हैं। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, ये दोनों नाशवान है। इनके अंतर्गत आने वाले जितने भी शरीरधारी हैं वे सब भी नाशवान हैं। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं। गीता अध्याय 15-17 में वास्तव में अविनाशी और पुरुषोत्तम परमात्मा तो इन दोनों से, क्षर और अक्षर से अन्य है। वह तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में संख्या 24, अविनाशी परमात्मा अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 8 के श्लोक 1 का उत्तर श्लोक 3 में दिया है कि वह परमोक्षर ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, पुरुष संख्या 23 और 24 में भी स्पष्ट है कि सदगुरु के लक्षण, यानी गुरु इन ब्रैकेट सदगुरु कहे हैं साहिब, और बता रहे हैं कि गीता जी में जो मालिक की वाणी है, कभी रक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष बाकी डाल, तीनों देव शाखा है। माँ गुरु के लक्षण तो पुण्यात्माओं, वहां पे भी परमात्मा स्पष्ट करे, अभी 2 वाणियां पहले भी कि परमक्षर ब्रह्म, और यहाँ पे भी स्पष्ट कर रहे हैं परमक्षर ब्रह्म। 8:3 में परमक्षर ब्रह्म कहा गया है। पहले उदाहरण 15-17 का दिए परमात्मा, फिर बाद में पर्टिकुलर 8:3 का दे रहे हैं। ये देखें आप, क्योंकि जीव डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है। ये देखें, गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 तथा अध्याय 8:3 में 3 पुरुष प्रभु कहेंगे। अब 16-17 में ही 3 है, आपको दिखला देते हैं दोबारा। मेमोरी उतनी वक्तों की अच्छी नहीं होती है, तो इस वजह से हर चीजें रिपीट हो जाएंगी। असल में 16-17 में ये बैटरी आज चार्ज नहीं हुई थी। हैं? हटा दो, लगा लो, नॉर्मल। पुण्यात्माओं, नहीं, उससे नीचे जो 1 एम्पियर के उधर पड़े हैं, 1 एम्पियर। ये देखें पुण्यात्माओं, गीता अध्याय 15-16-17, गीता अध्याय 8:3 में 3 पुरुष प्रभु कहे गए। अब पुण्यात्माओं कहे गए हैं यहाँ पे 4, 15-16-17 में, ये देखिए, और 8:3 में। इसीलिए पर्टिकुलर 2 बार परमात्मा 8:3 लिखवा रहे हैं।
ये देखें 15-16 द्वौ पुरुषे लोके शरय च अक्षरे एव च शरय सर्वाणी भूतानि कुतस्थ अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा गया है। अब बेसिकली इसका तो ये तो गलत अनुवाद करे हुए हैं, हमारे दाता ने दया करी है, सही अनुवाद की। और दो पुरुष बताए गए हैं, दो पुरुष, पुरुष मतलब भगवान, ठीक है। इन्हें तो मालूम ही नहीं था जयदयाल जी को, तो जयदयाल जी अनुवाद कर भी नहीं सकते थे। उससे पहले के अनुवादकों ने भी यही सारी चीजें करी हुई हैं। ये देखिए 15-16 इस गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। अब यथार्थ अनुवाद देखें। इस संसार में दो प्रकार के भगवान हैं, नाशवान और अविनाशी। इस प्रकार इन दोनों लोकों में संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ दो पुरुष मतलब दो भगवान, शर और अक्षर। शर मतलब नाशवान और अक्षर मतलब अविनाशी। चलिए अब संस्कृत क्या है, उत्तम पुरुष तो कोई अन्य है जिसे परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा इसी उदाहरण है, यह लोक त्रयम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम भगवान तो उपरोक्त दोनों प्रभुओं से शर तथा अक्षर से अन्य ही है, वह जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यही प्रमाण गीता 13-22 में भी है। अपने आत्माओं, जो 13, 22 और 15-17 में उदाहरण दिया जा रहा है, ये सत्पुरुष जी का है और बीच में परमक्षर पुरुष जी भी हैं। जो कैसे, ये देखिए दो भगवान कहे गए हैं तो दो लोक हैं जिनकी उन्हें प्रभुता मिली हुई है। शर पुरुष और अक्षर पुरुष दो भगवान हैं, नाशवान और अविनाशी, तो दो लोक हैं। तो 17 में ये 3 लोक लिखा हुआ कि तीनों लोकों में प्रवेश कर, यानी तीनों लोकों में कोई चौथे लोक से आ रहा है। अपने लोक में तो ये होता है ना कि दोनों लोकों में और अपने लोक में भी, इंक्लूडिंग अपने लोक, 3 ऐसे कहा जाता है। पर यहाँ कह रहे हैं तीनों लोकों में प्रवेश करके, यानी ये चौथे लोक से। अब यही परमेश्वर के ऊपर महेश्वर है, यही उदाहरण 13-22 में ये हिंट दे दिए दाता कि भाई कि ये परमक्षर ब्रह्म के बारे में है और परमक्षर ब्रह्म के बारे में सीधे सीधे 8:3 में कह दिया गया है। 8:3 में 8:3 जयदयाल जी का भी ठीक है, आपको उदाहरण दिखवा देते हैं। बिल्कुल जयदयाल जी ने भी या एवं अन्यों ने भी बिल्कुल सही कराया अनुवाद। ये देखें अक्षर क्रम परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भू भागोद्भव करे विसर्ग कर्म संचित है। परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा। अध्यात्म नाम से कहा जाता है भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया।
इसमें कर्म की और उसकी व्याख्या हो रही है कि परम अक्षर ब्रह्म कौन है। वो 8:1 और 2 में कह रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं कि किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। कौन है भाई ये मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में किस प्रकार जानने में आता है। तो कौन है, तो पुण्यात्माओं यहाँ पे बताया गया 8:3 में परम अक्षर ब्रह्म के बारे में। अब ये जब परम अक्षर ब्रह्म आ जाते हैं, 3 यूनिट आ जाती हैं, यानी क्षर, अक्षर और परम अक्षर, तो ये 15-17 कंप्लीट होता है। उत्तम पुरुष तो अन्य है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके, क्योंकि 3 लोक हो गए और 3 उनके प्रभु हो गए। क्षर पुरुष हो गए ऊपर का, क्षर पुरुष हो गए यानी महाकाल जी इस लोक के नाशवान, उनसे कुछ ज्यादा अविनाशी, उनसे बड़ी उम्र के अक्षर पुरुष हो गए। और तीसरा जो लोक है परम अक्षर ब्रह्म लोक, वो भी नाशवान नहीं है पर इनसे ज्यादा वो है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी प्रभुता परम अक्षर ब्रह्म जी को परमात्मा ने दया कर रखी है। अब ऐसे मिलाकर के 3 लोक हुए और 3 प्रभु हुए, और उन तीनों में 15-17 में जो जिक्र करा जा रहा है वो कि तीनों लोकों में प्रवेश करके, ये देखें, ये देखिए दोबारा दिखा, ये देखिए उत्तम पुरुष तो नहीं है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, विनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया। अब यहाँ पे एक तो कहा गया अव्यय ईश्वर है, मतलब इससे नीचे जो है वो सारे नाशवान है। अव्यय मतलब अविनाशी हो गया, अविनाशी परमेश्वर, यहाँ पे महेश्वर आएगा। परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है जो 3 लोग यानी क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष का धारण पोषण करता है, वो महेश्वर है, चौथे लोक में है, 13-22 का ऐसे उदाहरण। तो पुण्यात्माओं इससे क्लियर है कोई गीता जी को यथार्थ रूप से समझा भी नहीं है, कोई यथार्थ रूप से समझा भी नहीं है। और परमात्मा अपने दास को यानी तद्दर्शी संत को ही निमित्त बना करके शास्त्रों की सही व्याख्या के लिए निमित्त बना। उससे पहले ये शास्त्र पढ़ सब रहे होते हैं तोते की तरह, पर समझ में नहीं आ रहे। तो यहाँ पे 4 शक्तियां स्पष्ट हो गई, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष, मालूम होने के बाद भी बस कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। वो हो गया, कैमरा ही हो गया। नहीं हुआ। फिर चला गया, आया था फिर चला गया। भाई अगर जो नहीं वो हो रहा है तो जाओ यहाँ से, पर डिस्टर्ब मत करो। पुण्यात्माओं कैमरा हिल गया है। ठीक है जी, तो ये 8:3 हो गया, 8:3 में हो गया परम अक्षर ब्रह्म यानी
तीन हो गए, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तीन शक्तियां ये हो गई, और इन तीनों, और तीन लोक हो गए। प्रभु का मतलब तो वही है ना, क्योंकि जहाँ पे किसी को लोगों की तो प्रभुता मिलेगी, वही तो प्रभु है। तो तीन लोक हो गए, क्षर पुरुष लोक, अक्षर पुरुष लोक और परम अक्षर पुरुष लोक। और इन तीनों लोकों में प्रवेश करके जो चौथे लोक से आते हैं वो अविनाशी लोक, 15-17 उनके बारे में बता रहा है। तो जयदयाल जी को भी नहीं मालूम, और उनसे अन्य जो अनुवादक हैं उन्हें भी नहीं मालूम, और 12वें पंथ को भी ये भेद नहीं मालूम। सारे तोते की तरफ पढ़ रहे हैं, पर जैसे अध्याय 7 में गीता ज्ञानदाता महाकाल जी कह रहे हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है, जब चाहे ऑफ कर दूं, जब चाहे ऑन कर दूं। तो बाकी सबको की बुद्धि ऑफ कर रखे थे महाकाल जी। दास उनसे बड़ी यूनिट है, तो दास को उनका बस नहीं चलता है, तो अपने बारे में आके खुद ही बताना होता है, तत्वभेद से परिचित खुद ही कराना होता है। तो दास परमक्षर ब्रह्म लोक से आई हुई आत्मा है, परमेश्वर का नुमाइंदा है, और तो इस वजह से महाकाल जी दास को कंट्रोल नहीं कर सकते। वो यानी बुद्धि का रिमोट उनके पास नहीं है, क्योंकि दास उनसे बड़ी है। वो परेशान तो कर सकते हैं, विघ्न तो कर सकते हैं, पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्या हुआ? तो पुण्यात्माओं, इससे क्लियर हो जाता है कि क्या कहते हैं कि तीन लोक हैं, तीन ही प्रभु हैं, और चौथे लोक से कोई आकर के करा जा रहा है, और वो अविनाशी परमात्मा है। ये 15-17 बता, और वो सतपुरुष जी हैं, वो अविनाशी। और ये तीन लोक अव्यय ईश्वर है जब कह दिया गया, तो यानी वो सारे लोक ही नाशवान हो गए। अब अक्षर पुरुष लोक का तो मालूम है, पर परमक्षर ब्रह्म का ना लोक मालूम था, ना उनके बारे में कि वो नाशवान है या अविनाशी है ये मालूम था। तो दास को निमित्त बना के परमात्मा कॉन्सेप्ट किए भक्त समाज। तो अपने बारे में आकर के, जैसे सर्वेश्वर जी ने बताया, जैसे सदगुरु साहिब जी ने अपने बारे में बताया, ऐसे दास को भी आकर के अपने बारे में खुद ही बताया। और तद्दशी संत का ऐसे क्लियर होता है कि दासी तद्दशी संत है। अपने आत्माओं, ये जो थ्योरी प्रैक्टिकल करा जा रहा है, इसी वजह से यहाँ पे दबाव ज्यादा है, क्योंकि जो प्रूफ करा जा रहा है एक एक चीज, तो आपको अंदाजा नहीं है कि यानी कि कैसे संघर्ष करके दिनचर्या चलती है, कैसे संघर्ष करते हैं। एक एक चीज कंप्लीट हो रही होती है हमारी, सारी व्यवस्था समय पे ना हो, सुचारू ना हो, इसका पूरा प्रयास करा जा रहा होता है। साधकों पे भी दबाव होता है, क्योंकि असंग जन्म के पाप सब कैरी ऑन कर रहे हैं, उनके ऊपर वो डाल दिए जाते हैं। उन्हें नींद आ रही होती है। अब नींद का मतलब है कि क्या कहते हैं, अगर जो गुरु जी सत्संग कर रहे हैं और जीव सो रहा है, तो महाकाल जी सजा दें, वही जगाया जा रहा होता है कि उनके कर्म ना बिगड़े। यही संघर्ष होता है। जहाँ पे एक्चुअल होगा वहीं पे संघर्ष होगा। जहाँ जो है ही सब महाकाल जी के जाल में, तो वहां पे कोई दबाव ही नहीं होता, क्योंकि सब जाल में हैं ही। जैसे 12वें पंथ के सारे गलत दिशा में हैं, वो आदेशों को जो आ रहे होते हैं, जो एआई के माध्यम से आ रहे होते हैं, उन्हें परमात्मा का मान करके अज्ञानवश खिलौना होते नकारात्मक शक्ति, जो महाकाल जी के अंश है।
तो पुण्यात्माओं, ऐसे शास्त्रों का भेद या तो परमात्मा बताते हैं या फिर उच्च लोकों से आई हुई आत्मा यानी शरपुरुष लोक से ऊपर के लोकों से आई हुई आत्मा वही शास्त्रों के भेद से परिचित होते हैं और उन्हीं को तत्वदर्शी संत कहा जाता है। तत्वदर्शी संत मीन्स जो तत्व का मतलब जिसने निचोड़ निकाल लिया, कॉन्क्लूड कर लिया। कॉन्क्लूडर अंग्रेजी का जो शब्द है, यानी सार ज्ञान को जानने वाला, उसे तत्वदर्शी संत कहा जाता है। तो इसीलिए जो साधकों पे दबाव डाला जा रहा होता, गुरु को अपने ऊपर लेना होता कि जिससे वो बच्चे भक्ति, क्योंकि हमेशा बड़ी यूनिट छोटी यूनिट को प्रोटेक्ट कर रही है, यही उसका रोल है। तो जो टेक्निकल है वो सब सारा पहले भी एक्सप्लेन करा गया है, दोबारा से रिपीट कर दिया गया, क्योंकि भक्त समाज की मेमोरी बहुत शॉर्ट टाइम में होती है, तो इस वजह से कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं सारे, इसी वजह से रिपीट कर दिया गया। आपको यहाँ से बैकग्राउंड में दिखा दिया गया कि क्या यथार्थ भक्ति बोध में कहा जा रहा है और क्या गीता जी में है कि 3 लोक मतलब वो जो वहां पे कहा गया है वो 13-22 लिखा हुआ है, 13-22वीं, जिसमें महेश्वर जी यानी महेश्वर जी के बारे में जिक्र है, यानी परमेश्वर के ऊपर जो होता है वो महेश्वर। तो 15-17 और 13-22 में जो जिक्र है वो सत्पुरुष जी की तरफ। तो ऐसे कोई शास्त्रों को समझ नहीं पा रहा, और संत माया से यानी त्रिगुण की जो माया होती है उनसे ऊपर की यूनिट होता है। तो जो त्रिगुण की माया है उसे कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी कैपेसिटी के बियॉन्ड है। तो चलें नीचे दिखा दे एक बार फिर। तो इससे ये देखिए, एक में पूछा गया किम तत्वम किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, कौन अधिदैव है, क्योंकि 729 में यही था। फिर 2 में कहा गया यहाँ कौन है, इस शरीर में कैसे है, तो यहाँ परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा गया। ठीक है जी, चलें। इससे साबित होता है 15-17, और वो चलें अब यहाँ पे जो गुरु के लक्षण 4 बताए जा रहे हैं पुण्यात्माओं, वो वेद शास्त्र का ज्ञाता होगा, गुरु के बताए जा रहे हैं। दूसरे हरिभक्त मन क्रमवाणी, तीसरे समदृष्टि जानी, चौथे वेद विधि सत्कर्म, 4 गुरु लक्षण जानो। अब गुरु अलग होते हैं, सदगुरु अलग होते हैं। ठीक है जी। फिर अगले पृष्ठ संख्या पे आगे 24 पे, जिसमें कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, 5 रूप संसार। आ गया जी 729 में। अब यहाँ पे दाता ने एक्सप्लेन कर दिया गया है 24 में कि अविनाशी परमेश्वर है। 8:1 में उत्तर श्लोक 3 में दिया गया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके विषय में गीता अध्याय 7:29 में कहा गया, जो व्यक्ति जरा वृद्ध अवस्था मरण मृत्यु से छुटकारा प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, वे तत्ब्रह्म उस ब्रह्म को जानते हैं। गीता अध्याय 8:1 में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, गीता अध्याय 8:3 में कहा गया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। सूक्ष्म वेद में कहा है अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष बाकी डाल,
तीनों देवा शाखा है, पांच रूप संसार। अब ये देखो यहाँ पे जो अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष, पर यहाँ पे पूर्ण ब्रह्म कर दिया गया है कबीर साहब। परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जिक्र ही नहीं करा गया। मूल और जड़, मूल अलग होते हैं, जड़ अलग है। मूल जो सबका मूल है, यानी जहां से सब कई स्टार्टिंग हुई है, वो मूल पूर्ण ब्रह्म है। और जो जड़ है वो परम अक्षर ब्रह्म जी है। यही तत्वदर्शी संत की पहचान होती कि वो बताएगा सारे वृक्ष के विभाग। तो जड़ के बारे में बताने में उसे वो ही बता सकता है जड़ के बारे में कि जड़ कौन और मूल कौन है। यही तत्वदर्शी संत का काम होता है, जो शास्त्रों को कंक्लूड कर लेता है, समझ लेता है परमात्मा की दीवी बुद्धि। परमात्मा मतलब उसके सदगुरुदेव जी, सतपुरुष जी होते हैं, सदगुरु होते हैं। तो उसे वो उनसे प्राप्त ज्ञान है, उसका भी खुद का नहीं है, उसे उनसे प्राप्त है। तो बड़ी यूनिट ही छोटे को ज्ञान भी दे रही होती है और उसे प्रोटेक्ट भी कर रही होती है, यानी उनका समाधान भी कर रही होती है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे है सारा 15-17 तक। और सारी चीजें रिपीट हो गई, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अब आगे पढ़ें, चलें करें नीचे। गीता अध्याय 15:1 में संसार रूपी वृक्ष के ऊपर चित्र है। वर्तमान सन 2012 तक मेरे, अब देखिए, वर्तमान सन 2012 तक मेरे, यानी 2012 में ये पृष्ठ संख्या 24 तक लिख पाए थे परमात्मा, और 2013 में कंप्लीट करे थे। इससे साबित होता है यथार्थ भक्ति बोध में जो 15वें अध्याय तक सदगुरुदेव जी 2012 तक क्लियर कर रहे हैं, और उसके बाद के कुछ अध्याय 2013 में, यानी बिल्कुल ये एंड की बात होगी 2012। और 2013 में क्योंकि स्टार्टिंग में ही 2 शब्द में लिखा हुआ है कि वर्तमान में 2013 में इसका अनुवाद कंप्लीट हो रहा है। तो पुण्यात्माओं, सारे भेद ही शास्त्रों में ही होते हैं, पर उसे समझने वाला होने चाहिए जिसकी बुद्धि महाकाल जी के हाथ में ना हो। अब जिसकी बुद्धि महाकाल जी के हाथ में है, उसका वो रिमोट ऑफ कर देते हैं, रिमोट से ऑफ कर देते हैं, क्योंकि जीव एक ही यंत्र है, मशीन है। तो जब मशीन है तो मशीन का कोई ऑपरेटर भी है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। यही बताने के लिए जो उच्च लोक, यानी इन दोनों लोक नाशवान लोकों से कुछ अविनाशी लोक, श्रेष्ठ लोक, परम अक्षर ब्रह्म लोक से दास को भेजा जाता है परमात्मा की मुक्ति करने। चले, वर्तमान सन 2012 तक मेरे संत रामपाल जी या परमेश्वर कबीर जी के अतिरिक्त किसी ने संसार के वृक्ष के भागों को भिन्न भिन्न वर्णन नहीं बताया है। इसलिए गीता अध्याय अनुसार से वेद वित्तीय वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। क्यों परमात्मा यहाँ पे एक एक शब्द पे ध्यान देना पुण्यात्माओं। परमात्मा क्या कह रहे हैं? वर्तमान सन 2012 तक मेरे संत रामपाल जी या परमेश्वर कबीर जी के अतिरिक्त किसी ने संसार
यहाँ पे वर्तमान का अर्थ इसी वजह से दिया जा रहा है, नहीं तो सदगुरुदेव जी को ये नहीं होते यानी भविष्य में कोई आने वाला है, नहीं तो वर्तमान नहीं कहा जाता। जो आगे का ज्ञान देगा और वो तत्दर्शी संत होगा, नहीं तो वर्तमान नहीं कहा जाता पुण्यात्माओं। अगर जो सदगुरुदेव जी ही तत्दर्शी संत होते तो दाता ये लिख कह देते कि मैं ही तत्दर्शी संत हूं, मेरे बाद कोई आएगा ही नहीं। तो वर्तमान का मतलब, कहने का मतलब कि आज मैं हूं, क्योंकि भूमिका निभा रही होती बड़ी यूनिट छोटी यूनिट की भूमिका निभा रही है। तो इस वजह से वर्तमान लिखे सदगुरुदेव जी की 2012 तक जब ये अनुवाद कर रहे थे तब तक उनके अतिरिक्त और कोई कंक्लूड करने वाला शास्त्रों को नहीं था पृथ्वी पर। जब 2014 में कांड हो जाता है तो परमात्मा थोड़ी प्रैक्टिकल के लिए अपने दास को निमित्त बना करके आगे करते हैं। तो अपने बारे में भक्ति की शक्ति से सब अपने बारे में खुद ही बताना होता है कि क्योंकि महाकाल जी यहाँ पे वचन लिए हुए हैं साहब से कि भाई कि जो आपके ज्ञान में रहे आपका और जो मेरे जाल में रहे मेरा, आप जबरदस्ती नहीं करना, आप चमत्कार नहीं। तो यहाँ पे इसी वजह से जो ऊपर के लोगों से भी बड़ी यूनिट आती है वो भी न चमत्कार, न उसको कोई उसकी पिछली आध्यात्मिक शक्तियां दी जाती हैं, न उसे कोई पावर दी जाती है। जो वर्तमान की भक्ति वो कर रहा होता है उसी की भक्ति की शक्ति से जितना उसे बुद्धि प्राप्त होती है परमात्मा की देवी, और जितना उसमें भक्ति की शक्ति प्रवेश हो पाती है नवीन कर्मों से, वो उसी अपनी सीमित शक्तियों के अनुसार ही वो परमात्मा की नौकरी कर रहा होता है। तो ऐसे फेयर गेम है। तो पुण्यात्माओं, जीव को सब सामने ही सारी चीजें पड़ी रहती हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि संस्कृत तो चलो मान लिए कि संस्कृत जीव को नहीं समझ में आ रही है मेजोरिटी को, पर यहाँ तो हिंदी नहीं समझ में आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? इस वजह से नहीं आ रही है क्योंकि जीव का उतनी यानी जैसे कोई बार बार एक ही उदाहरण दिलवाते हैं कि 5वीं का बच्चा है वो, जो कोई या 10वीं का बच्चा है, वो ग्रेजुएशन की किताब भी या 12वीं की किताब भी पढ़ तो सकता है 5वीं का बच्चा, पर उसे समझ नहीं सकता। तो ऐसे ही सबकी आध्यात्मिक क्वालिफिकेशन जो है वो कम है। तो इसी वजह से उनको ये सारी चीज जो सदगुरुदेव जी पाते हुए लाए वो समझ नहीं सकते। इसी से साबित हो जाता है कि दास उच्च लोकों से आई हुई आत्मा है और अपनी महिमा खुद ही आके बतानी होती है। ये इतिहास गवाह है, वही हुआ, हिस्ट्री रिपीट हो रही है। आज पुण्यात्माओं सिर्फ ये पेज पूरा करवाएंगे और ये जो साहब ने दिखाया है 26 पेज से कल स्टार्ट करवाएंगे। जो परमेश्वर, तो ये क्लियर हो गया जी, वर्तमान सन 2012 तक यानी कोई भविष्य में आने वाला है। वह परमेश्वर कभी जी कहते हैं इस संसार रूपी वृक्ष, यानी या तो सदगुरु देव जी जानते हैं या पूर्ण परमात्मा जो अपने आप को साहब कबीर कह के यानी सतपुरुष जी का नाम लेकर करके अपने आप अपना प्रचार करते हैं और होते वो पूर्ण परमात्मा है। ये भी कोई भेद से परिचित नहीं होता तो ये सददर्शी संत आके बताता है ये सब सारे भेद। चैतन्य संसार विवेक के भिन्न भिन्न निर्णय नहीं बताया है। इस गीता जी अनुसार स वेदवित या वेद के तात्पर्य को जानने वाला तददर्शी संत है। यानी आज जो दास पिछले इतने दिनों से अनुवाद करके दिखा रहा है यथार्थ शास्त्रों का, तो इससे साबित होता है कि सदगुरुदेव जी दास के बारे में हिंट दे रहे हैं कि 2013 के बाद से उसकी भूमिका स्टार्ट हो जाती है। 2013 में ही उसे शरण में लिया जाता है और 2014 में बरवाला कांड हो जाता है। तो सारी चीजें
परमात्मा की दी बुद्धि से समझ करके परमात्मा की नौकरी करते हुए भक्त समाज को कॉन्सेप्ट करने की नौकरी कर रहा होता है और अपना भी आत्म कल्याण के लिए निमित्त बन रहा होता है। आप करें जगतार है जो सुषमवेद की वाणी है, जो सुखगन साहिब की वाणी है कि आप तने जगतार है, यानी खुद भी अपना भी आत्म कल्याण के लिए प्रयासरत होगा और बाकी सबके लिए भी वही निमित्त बनेगा। ठीक है जी। अब क्या आ गया, जब ये तात्पर्य को जाने में तत्दृष्ट है। भावार्थ है कि वह सर्व वेदों व शास्त्रों का ज्ञाता है। प्रोफेसर कबीर जी की वाणी से गुरु जी का यह पहला लक्ष्य है कि यह सतगुरु वेद शास्त्रों का ज्ञान रखता है। दूसरा लक्षण है वह केवल ज्ञान प्रचारक ही नहीं होता, स्वयं भी मन क्रम वचन से शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करता है और अपने शिष्यों को भी उसी भाव से भक्ति कराता है। वो भगत भी होगा, प्रभु नहीं भगत भी होगा। ठीक है जी। तीसरा लक्षण, वह सब भक्तों का के साथ समान बर्ताव करता है, यानी वो भेदभाव नहीं करता। ठीक है जी। जैसे यहाँ तो जात पात ऊंच नीच पैसा अमीर गरीब, यार तो सब जो नकली गुरु होते हैं वो तो अलग से अमीरों को वीआईपी ट्रीटमेंट, गरीबों का नंबर ही नहीं लगता, गरीब दर्शन ही नहीं कर सकते नकली गुरु। गरीब दर्शन ही नहीं कर सकते पुण्यात्माओं, क्योंकि धर्म एक धंधा है और उसे चलाने वाले जो नकली गुरु होते, जो धंधे को रन करने वाले, वो महाकाल जी के अंश होते हैं। ठीक है जी। अपने दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा लक्षण है सब भक्तों के समान सामने, तो तीसरा भी हो गया। चौथा लक्षण गुरु का बताया कि वह सर्व भक्ति कर्म वेदों में वर्णित विधि के अनुसार करता है तथा उनके न्यायों को भी कराता है, यानी वही गुरु जी होता है। चौथा लक्षण यानी गुरु की यही बारे में बताया जा रहा है। चार लक्षण, वही पूर्ण गुरु कहा गया उसी को। अब वेदानुसार मतलब ओम तत्सत। अब ओम मतलब अक्षर पुरुष का, तत् मतलब सांकेतिक है जो अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत तत् जो है वो परम अक्षर ब्रह्म का है। और ये बताने के लिए और ये जो सत मंत्र है, तत् मंत्र है, वो प्रदान करने के लिए उसकी नौकरी है। ठीक है जी। चौथे लक्षण गुरु के बताया गया कि वह सर्व वेद विधि अनुसार करें, तो वेदों का जो भेद है वही जानता है और वही आगे बताने के लिए और उस अनुसार चलने के लिए निमित्त बनेगा। गीता में भक्ति के मंत्र बताए हैं। गीता अध्याय 8:13 में केवल ओम मंत्र का जाप बताया गया है। यदि किसी ने ब्रह्म तक की साधना करनी है तो केवल ओम नाम का जाप करे, अन्य किसी मंत्र का नहीं। यदि किसी ने परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भक्ति करनी है तो उसका मंत्र व विधि गीता अध्याय 17:23 में बताई गई है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध स्मृत ब्रह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता। वह सब वेद विधि अनुसार साधना करता है। गुरु जी के उपरोक्त चार लक्षण बताएं प्रिय पाठकों। आप इस मर्म अर्थात मूल अर्थात गुण ज्ञान को समझो। इस प्रकार संत गरीबदास जी ने गुरुदेव के इनकी वाणी संख्या 17 में कहा है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मुद्रे मैंने 4वें शब्द कहें थारा बोल। अपने आत्माओं आज यहीं तक करेंगे 24 पृष्ठ तक, और ये आपको दिखा देते हैं 25 पृष्ठ पे साहब ने क्या छुपाया है और क्या बताया है। ये सर्वेश्वर जी जब आते हैं तो वो यही भूमिका, ये वाणी लिख करके परमात्मा वाणी का प्रचार करते हैं। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखाएं पात्र। अब पात्र रूप संसार, अब ये जड़ और तना और डाल,
ये 3 प्रभु हो गए, 3 लोक हो गए। और चौथे लोक से जो आकर के इन सबको धारण पोषण पालन पोषण के लिए निमित्त बनता है, वो सत्पुरुष जी होते, जो 15-17 में जिक्र है, और 15-16 और 8-3 में जो जिक्र है वो 3 यूनिट्स का है। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर के बारे में 8-3 अध्याय 8 श्लोक 3 बता रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि दास तत्वदर्शी संत है और ऊपर के उच्च लोकों से आई हुई आत्मा है। ऊपर करनी उच्च लोकों से आई हुई आत्मा है, जिसका रिमोट महाकाल जी के हाथ में नहीं है। इस वजह से अपने बारे में आपने खुद ही बताना होता। और जो महाकाल जी साहब से वचन लिए हुए हैं कि जो जो आपके ज्ञान में रहे वो आपका, जो मेरे जाल में रहे मेरा, तो ऐसे 12वें पंथ के अनुयायी जो महाकाल जी के जाल में होते वो उनके हैं। और जो यहाँ पे जो तत्वदर्शी संत को परमात्मा निमित्त बना के अपनी नौकरी करवा रहे होते, तो जो यहाँ के दीक्षित बच्चे होते वो महाकाल जी से संघर्ष कर रहे होते, माया के विपरीत जाकर करके, माया का उल्लंघन करके, यानी त्रिगुण की माया का उल्लंघन करके, क्योंकि माया का काम है भक्ति बुलाना और शास्त्रों में मनमाना आचरण करवाना, और माया यहाँ पे फेल हो जाती है। इससे ये साबित होता है कि दास उच्च लोकों से आई हुई आत्मा है और तत्वदर्शी संत है, जिसके पास ये ज्ञान, विज्ञान और समाधान उपलब्ध है। अब ये भक्त समाज के अपने ऊपर है कि वो कितना शास्त्रों को मानता है और कितना जानबूझ के साची पूछता है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे दया करके परमात्मा अपने दास को निमित्त बना रहे होते हैं यथार्थ ज्ञान से परिचित कराने के लिए। और जो इतना संघर्ष यहाँ पे हो पा रहा है तो दास पूर्ण गुरु है, इससे ये भी साबित होता है, क्योंकि थ्योरी प्रैक्टिकल यहाँ पे प्रूफ हो गया। यहाँ पे महाकाल जी का दाम नहीं लग पाया, और माया के ऊपर ज्ञान है वो भक्त समाज ग्रहण करने के लिए, यानी बताने के लिए दास निमित्त बनेगा, अब ग्रहण करना न करना कर्मों की आ जाए। ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाए। चले पुण्यात्माओं, आज इतना ही, और कल परमात्मा निमित्त बनाएंगे। आज स्टार्टिंग में कुछ समय चला गया, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे टेक्निकली और वैसे स्पिरिचुअली कितना दबाव रहता है। टेक्निकल भी, यानी हमारी सारी चीजें समय पर सुचारू ना हो, और यहाँ वो रहता है, और बाकी दबाव भी बहुत रहता है, जो कि लाइव गेम चल रहा है। और जो छोटी यूनिट होती है वो भी परेशान तो कर ही सकती है, कंट्रोल नहीं कर सकती पर परेशान तो कर सकती है। तो वही हो रहा होता है पुण्यात्माओं। चलें, जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। कल 26 पृष्ठ संख्या से स्टार्ट होगा। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुखदेव जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत्साहिब। परमात्मा से प्रार्थनाएं सेवक आत्माओं को निष्काम भक्ति। सत्साहिब।